सस्पेंशन के इस मुद्दे पर भी बीजेपी एज लेती नजर आ रही है। संजीव, ठीक कहा क्या मैंने? क्या वाकई अगर बीजेपी इस मामले पर भी एज लेती नजर आएगी तो अब ऐसे में फिर विपक्षी गठबंधन जो कि अब प्लान कर रहा है कि भैया 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे इसी मुद्दे पर, 141 सांसदों को विपक्ष मुक्त, विपक्ष विहीन संसद जो कर दिया गया है, लोकतंत्र पर जिसे बड़ा हमला कह रही है, तो ऐसे में क्या विपक्ष की रणनीति होगी? क्या 2024 के लिए वो इसे एक मुद्दा बनाने वाला है क्या? और अगर हां तो वाकई इस मुद्दे को भुना पाएगा विपक्ष? मुझे देखिए क्या स्थिति है संसद की। आप कल्पना करिए कि 543 सदस्य होते हैं और 543 सदस्यों में से बहुत से सदस्य तो हैं नहीं, क्योंकि कुछ लोग विधानसभा का चुनाव लड़ गए, कुछ लोग वैसे ही नहीं हैं। और उसके बाद 141 सदस्य जो है वो बाहर सीढ़ियों पर आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मूल प्रश्न ये है कि क्या संसद इस तरह से चलता है? लेकिन हम लोगों ने देखा है कि अमूमन जब भी लोकसभा या कोई बड़े विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके पहले संसद की कमोबेश यही स्थिति हो जाती है। वो आने वाली जो आसन्न लड़ाई होती है उसकी प्रतिध्वनि यहाँ आपको सुनाई पड़ने लग जाती है। तो ऐसे में आपका आकलन सटीक है कि दरअसल 2024 की जो लड़ाई है उसे यहीं से शुरू कर दिया गया है। विपक्ष अपने निलंबन को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेगा और आज उसकी वानगी हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, क्योंकि यूथ कांग्रेस जो यहाँ पास ही में उसका दफ्तर है वो वहाँ से संसद के घेराव की तैयारी कर रहा है और इस कारण से पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ये भी विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या ये पहली दफ़ा है कि कोई मिमिक्री हुई है संसद में? क्या इसके पहले किसी को याद है कि मिमिक्री हुई है या नहीं है, और किसके खिलाफ हुई है, किसके द्वारा हुई है? इसे मुद्दा बनाने की अगर कोशिश की जा रही है तो हम सब मिमिक्रीज को याद दिलाएंगे। तो वो अपने तरीके से बात कह रहे हैं। सत्ता पक्ष जाहिर है कि उसे एक मौका है। प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया है जगदीप धनखड़ को और वाइस प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं धनखड़ साहब, और उनके लिए अगर इस तरह से बर्ताव किया गया है तो इसे मुद्दा बनाया ही जाएगा सत्ता पक्ष के द्वारा। लेकिन बात यहाँ अब देखिए यहाँ ये है कि 2024 की लड़ाई में किस तरह से चीज़ें शेप अप हो रही हैं। कल शाम जो बैठक हुई, कल शाम की बैठक में कम से कम इतना तय हो गया कि विपक्ष एकजुट है, लामबंद है। उसकी कोशिश ये है कि जो एक करारी टक्कर देने की बात हमेशा से सत्ता पक्ष को कही जा रही थी एकजुट होकर के, उस रास्ते से वो डिगे नहीं हैं। डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हम करीब करीब एक हैं और आने वाले दिनों में लड़ाई जो है सीट शेयरिंग को लेकर के वो सॉल्व कर ली जाएगी। ऐसे में जबकि कांग्रेस ने थोड़ी सी जगह देने की बात बनाई है और उसने एक कमेटी भी नियुक्त की है। दूसरी बात, ये जो लीडरशिप की लड़ाई थी वो भी सॉल्व हो गई। लीडरशिप की लड़ाई में कुछ नाम सामने रखने की कुछ नेताओं ने कोशिश की, लेकिन दूसरे नेताओं ने इसे खारिज भी कर दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2004 का जो मॉडल था, जिसमें कि बहुत बड़ा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का, जैसे फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनके खिलाफ बिना किसी चेहरे की लड़ी थी विपक्ष और उसका फ़ायदा उन्हें हुआ था। बाद में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था। तो लीडरशिप का सवाल भी ख़त्म हो गया है। अब बस ये हो गया कि सीट शेयरिंग जो है वो जनवरी के 15 तारीख तक फाइनल कर लिया जाए और उसके बाद फिर मैदान में कूद पड़ा जाए। मुद्दे सबों के पास हैं, लेकिन जनता तक किस मुद्दे के जरिए पहुंचा जा सकता है ये तय होना बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है, जिसमें सोनिया गांधी ने भाषण देते हुए कहा है कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसे हमारे लिए निराशाजनक कहना अंडरस्टेटमेंट होगा, यानी कि झटका लगा है, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम अपने प्रयास में एकजुट हैं इंडिया गठबंधन के साथ, उन्होंने ये नाम भी लिया है, और साथ ही साथ बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवाल को उठाने की बात की है। यानी कि मुद्दे तलाश लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा भटका नहीं जाएगा। और विपक्ष बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा मजबूत आज की तारीख में सत्ता पक्ष दिख रहा है, एकजुट होकर के कम से कम 450 कंस्टिट्यूएंसी में एक बनाम एक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहा है। पूजा, ठीक है।